बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम। 10 महीने में जनरल बाजवा से लड़ाई के बाद पीटीआई वालों के साथ जो कुछ हुआ है, शायद अब तमाम सियासतदानों को समझ आ गई है कि मुस्तकबिल के अंदर किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। अब आप ये देखिए कि एक बिल आया काबीना के अंदर जो पास करना था, और काबीना में इतनी शदीद लड़ाई हुई कि वहां पर पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी और इवन के नून लीग ने रिजेक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ को कह दिया किसी सूरत ये बिल पास नहीं होना चाहिए। वो बिल क्या था कि पाकिस्तान के अंदर एक नया चूंकि ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि अगर आप फौज या अदलिया पर तनकीद करेंगे तो आपको 5 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपया जुर्माना, या आपको दोनों सजाएं हो सकती है, और आपको किसी भी वक्त घर से उठाया जा सकता है या कहीं से भी आपको उठाया जा सकता है। आपने कोई तनकीद की, कोई ट्वीट कर दी, कोई गुफ्तगू कर दी, कोई फेसबुक पर किसी भी तरह मीडियम पर कोई बात की, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, और ना ही आपके गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट चाहिए होगे और ना ही कोई और मामला। और मजे की बात यह है कि इसमें यह चीज भी ऐड थी कि आप इसको किसी सूरत भी, यानी आप ये देखिए कि आपकी जमानत नहीं हो पाएगी और आपको गिरफ्तार जब किया जाएगा तो सीधा आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी सजा और बाकी सारी चीजें। अब हुआ क्या है, ये बिल पेश किया गया काबीना के पास और उन्होंने इनकार कर दिया। सबसे बड़ा इसमें जो इनकार आया सामने वो फरतुल्लाह बाबर का था। पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा किसी सूरत हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये मजाक बना कर रखा हुआ है। श्री रहमान ने वहां पर कहा कि आप ये बताएं कि अदलिया पर या फौज पर हम तनकीद करते हैं, ये तो कल को हमारे गले पड़नेगा। यानी आज सूरत हाल ये है कि हमने तहरीक इंसाफ का हशर नहीं देखा, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके कारकुनों के साथ, उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि अगर ये मंजूर हो गया तो सबसे पहला फंदा हमारे गलों पर जाके लगेगा अगर पार्लियामेंट ने इसको मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा हमने तो पहले भी मुखालफत की थी जब पीटीआई वालों ने काम किया था। उन्होंने कहा कि आपने कमेटी बना दी। अब शहबाज शरीफ ने काम ये किया, मुखालफत हुई तो उसकी कमेटी बना दी है, वो इस पर तजावुजात देगी और उसके बाद ये मामला सामने आएगा। अब किसने शहबाज शरीफ को पूरा बिल बनाकर दिया है कि आपने काबीना से पास कराना है, पार्लियामेंट से, और ये वो। अब इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उन्होंने कहा कि हमने लापता अफराद पर एक कमेटी बनाई थी, लेकिन आज तक वो किसी का एहतसाब करने में बेबस है। जिनका एहतसाब करना था आपने कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो आप फिर इस बिल को लेकर क्यों आए हैं। उसमें श्री रहमान, नवीद कमर, हिना रब्बानी खर, इन तमाम लोगों ने शदीद तनकीद की। और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि नून लीग के अंदर से 2 बड़ी आवाजें उठ गई और उन्होंने कहा ये मजाक है। खास तौर पर खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं कि क्या सिर्फ इज्जत इन 2 इदारों की है, आम शहरियों की कोई इज्जत नहीं है। यानी आप इन पर तनकीद करें तो सजा, किसी टीचर की इज्जत नहीं है, खातून सहाफी की इज्जत नहीं है, या हम सियासतदानों की इज्जत नहीं है। यानी वजीर आजम के लिए ये सारी की सारी जलालत हो, उसको बेइज्जत किया जाए, उसके गधे पर अगर कोई तस्वीरें आ जाए, वो सबको काबिल कबूल होता है, लेकिन इन 2 इदारों पर कोई तनकीद नहीं हो सकी। कल को इसका मतलब है कि कोई ये इदारे गलती करे तो हमारे मुंह बंद हो जाए, हम बात भी ना कर पाए और उम्र भर के लिए फंदा बन जाए। हम किसी सूरत इस बिल को नहीं मंजूर होने देंगे। इवन के साद रफीक ने फिर स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि सियासतदान बस कर दे, अब हम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया हुआ है, हम चोर दरवाजे खोले थे। वहां पर साद रफीक खुलकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आगे बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे मुल्क की सियासत इतनी बदबूदार हो गई है कि इसमें रहने को दिल नहीं करता, और आपने एक बिल लेकर आए हैं कि जिसका फंदा बाद में आम शहरी बने, बाद में सियासतदान बने। कल को ये बिल हमारे खिलाफ कुछ हो, हम तनकीद ना कर पाए, हम जेलों में रहते फिरे और बाकियों को हम पूछ ना सके। सो वहां पर ये जो बात हुई, तो असल में देखिए एक चीज, ये बिल वैसे ही बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आप ये देखिए कि हमारे खुलफा राशिदीन से हमें मिसाल मिलती है। इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप ये देखिए कि इतने आदिल हुक्मरान कि लोगों ने उनसे भी पूछा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा चादर है वो कहां से आई। तो हुक्मरान अपने आप को पेश करे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। यानी आप यूएस में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, कनाडा में, सारी जगहों पर अदलिया पर तनकीद होती है, इदारों पर तनकीद होती है। इवन कि आप देख लें कि यूएस के अंदर तो उन्होंने सीआईए के डायरेक्टर को बुलाया, आर्मी चीफ को बुलाया और लाइव दिखाया। वहां पर सेनेटर्स ने सवालात पूछे
कि यार आप लोग बताएं आपने अफगानिस्तान में क्या झक मारी है, कैसे आपको शिकस्त हुई है, इतना पैसा आपको कौम ने बजट का दिया है, आपकी फौज के लिए दिया है, एजेंसियों के लिए दिया है, तो आपने अफगानिस्तान में झक मारी है बैठकर, हमें जवाब दें। और सारा लाइव देखा तो पूरी दुनिया में ये होता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई कि अब ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी भाई हमने तो किसी सूरत इसकी मंजूरी नहीं देनी, आप ये कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जो बाद में हमारे गले का फंदा बने, किसी सूरत ये बिल पास नहीं होना चाहिए। आप एक बात समझिए, वहां पर अरकान ने ये गुफ्तगू की कि भाई आप एक बात बताएं कि आम शख्स जो टैक्स देता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, यानी टीचर की कोई इज्जत नहीं है, टीचर पर कोई तनकीद कर ले, किसी चपड़ासी पर तनकीद करे, वो भी बेचारा उतना ही हकदार है और बाकी सारे हैं, तो ये किस सूरत हाल में कि इन पर तनकीद करे तो हम जेलों में जाए, वजीर आजम पर आप तनकीद करें। अब जरा माजी की सूरत हाल देखिए, बिल कितना ज्यादा खतरनाक है कि इमरान खान की अहलिया पर तनकीद होती है और आसमा शराजी कॉलम लिखते हैं काला जादू के हवाले से उनकी मिसेस के ऊपर, और खातून अव्वल के ऊपर क्या गंद नहीं उछाला इन्होंने, बाजवा ने इनको बैक किया सहाफियों को, और इन्होंने क्या गंद उछाला है आप ये देखें। तो इस सूरत हाल में वजीर आजम पर तनकीद जायज है, उसकी बीवी पर तनकीद जायज है, और उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे नाजायज बच्चे, ये सारा कुछ जायज है, लेकिन बाकी किसी पर तनकीद नहीं हो सकती। तो आप ये देखिए कि सूरत हाल में देखिए जो पीटीआई वालों ने गलती की थी, नून लीग वालों ने और बाकियों ने, ये कम से कम इतनी मेच्योरिटी है कि इन्होंने सबक सीखा इस बात से, आज हमें बेनिफिट मिल रहा है शॉर्ट टर्म गेन के लिए। असल में हुआ यूं है कि पीटीआई के बहुत सारे अरकान ने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग वालों के साथ भी राब्ता किया है। इनकी लड़ाई बड़ी है, लेकिन इन्होंने राब्ता किया है जो म्यूचुअल एक दूसरे के दोस्त हैं कि यार आज आप ये बिल पास कर ले, आज हमारा हशर देख ले क्या हो रहा है, कल को आपका ही हशर होना है, क्या गारंटी है, 2-3 साल पहले आप भी जेलों में थे, आज हम जेलों में जा रहे हैं तो कल आप फिर चले जाएंगे। तो हमेशा सियासतदान ही क्यों पिसता है, हम लोग पिसते हैं, आम शहरी की कोई इज्जत नहीं है, उस पर कोई तनकीद करे, यानी ये तो ऐसी सूरत हाल होगी कि कल को एक लॉ बन जाए, आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते, किसी पर भी कोई भी वाकया हो जाए। तो ये तो दरवाजा आपने हमेशा के लिए खोल दिया है कि इसमें आप भी गिरेंगे जाकर, और इसमें आम पाकिस्तानी भी गिरेगा, सियासतदान गिरेंगे, इसमें सबसे बड़ा कोड़ा पड़ेगा सहाफियों के ऊपर। देखिए आज जो सहाफ़ी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है, कल को उठकर वो तनकीद करिए, मतीउल्लाह जान ने नहीं की तनकीद या इन लोगों ने बाकी नहीं की, हामिद भाई ने कितनी फौज पर तनकीद की। आप ये देखिए कि कल को फिर ये लोग गुफ्तगू करेंगे तो क्या जेलों में जाएंगे। तो इन्होंने भी आकर इन सियासतदानों को, सहाफियों ने कहा है यार आप ये बिल पास ना करें, ये फंदा बनेगा सबका, यानी ये कैसी बात है कि आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते, कल को वो गलती करें कोई तो हम उन पर तनकीद करेंगे तो हमें जेलों का सामना करना पड़े सिर्फ एक ट्वीट करने पर या एक पोस्ट करने पर। सो लिहाजा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ यू है, शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई है, राना सनाउल्लाह, यार सदी और बाकियों पर मुश्तमिल है, वो तजावीज़ देगी कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन तमाम ने अक्सरियत ने कह दिया टोटली रिजेक्ट करें, हम किसी सूरत इसको मंजूर नहीं होने देंगे। आज मंजूर कर लिया वक्ती फायदे के लिए, तो कल को हमारा हशर इमरान खान की पार्टी से बुरा होगा। क्या गारंटी है इस चीज की? नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर और जनरल फैज पर हाजिर ड्यूटी थे, तनकीद की थी जब वो ISI के चीफ थे और आर्मी चीफ थे। तो आप ये देखिए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कल को फिर मरियम की तो सूरत हाल उसने तो बिल्कुल नहीं करवाने देना है बिल पास। तो अब इस सूरत हाल में सियासतदानों ने फैसला कर लिया है, हमारे इख्तलाफात जितने मर्जी हो, हमने ये बिल पास करके अपने आप को फंदा नहीं लगवाना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।